तो नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीनियस मैथ्स भाई तोमर सर में। तो बच्चों, आज हम क्लास 10th के लिए यानी हाई स्कूल के लिए लेकर के आए हैं त्रिकोणमिति का टॉपिक। इससे पहले बच्चों हम त्रिकोणमिति पे 2 लेक्चर दे चुके हैं, जिसमें पहले लेक्चर में हमने त्रिकोणमिति के सारे सूत्र बताए हुए थे। जो सूत्र हमने जो भी त्रिकोणमिति के सूत्र बताए थे वो क्लास 10th से लेकर 12th तक के सारे सूत्र थे। 11th के भी थे, 12th के भी थे। तो जिन बच्चों ने हमारे वो 2 लेक्चर ना देखे हों तो आप लोग हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके, जो हमारी 10th की प्लेलिस्ट है वहाँ से जाके वो 2 लेक्चर देख लें। तो ये बच्चों हमारा त्रिकोणमिति पे तीसरा लेक्चर है। पर आज हम लोग बच्चों बात करने वाले हैं त्रिकोणमिति के ऐसे क्वेश्चंस जो हमारे बोर्ड परीक्षाओं में आ चुके हैं और जिनके आने की ये इस वर्ष 2025-26 में प्रबल संभावना है। ये क्वेश्चंस हमारे परीक्षा में आ सकते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चनों को हम आज देखेंगे, उन्हें सॉल्व करेंगे, उनकी कॉन्सेप्ट को समझेंगे और देखें किस तरह से हम लोग आसानी से इन प्रश्नों को हल कर सकते हैं। जो बच्चे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा। तो चलिए बच्चों, बिना देरी के करते हैं वीडियो को शुरू और लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन। जो भी बच्चे ये हमारा वीडियो देख रहे हैं, सबसे पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर दें, फिर हम लोग लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो चलिए बच्चों, देखते हैं क्या है हमारा आज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बच्चों दिया है, यदि cos a बराबर √3/2, cos a बराबर √3/2 ये क्वेश्चन बच्चों दिया गया है। तो हमसे बोला जा रहा है तो sin 2a का मान ज्ञात करें। तो sin 2a का मान, तो sin 2a का मान ज्ञात करें। ये बच्चों हमारा क्वेश्चंस दिया गया है। आज बच्चों हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस कराने वाले हैं। छोटे छोटे क्वेश्चन कराएंगे जो हमारे 2 नंबर में या 4 नंबर में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए बच्चों हम लोग समझेंगे। आप लोगों को ये टेबल हम पहले ही बता चुके हैं। इससे पहले के लेक्चर में हम त्रिकोणमिति के सारे सूत्र बता चुके हैं, लेकिन फिर भी बच्चों में एक बार रिपीट करेंगे। ये जो cos a है बच्चों, cos a √3/2 बच्चों cos में किसका मान होता है? ये बच्चों किसका मान होता है cos में? 30 डिग्री का। तो इसे हम लोग लिखेंगे cos 30। दोनों बच्चों की बच्चों कर देंगे तुलना। जैसे ही तुलना करेंगे तो a बराबर हमारा निकल के आ जाएगा 30। a का मान बच्चों को पता चल गया। अब हमको मान चाहिए sin 2a का। sin 2a तो क्या हो जाएगा बच्चों? sin 2 गुणे a का मान कितना है हमारा? 30 है। तो इधर हमारा बच्चों बन जाएगा कितना? sin 60। और sin 60 का मान बच्चों हम लोग जानते हैं √3/2। तो राइट आंसर बच्चों कितना हो जाएगा हमारा? √3/2। चलिए बच्चों आप लोग इसे नोट करें, हम लोग बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे। तो इसका राइट आंसर आया √3/2। तो चलिए बच्चों लेते हैं आज का अगला क्वेश्चन। आप लोग बच्चों कॉपी पेन लेके नोट अवश्य करें। आज का बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा। क्वेश्चन 2 दिया गया है, यदि cot a बराबर b/a, cot a बराबर b/a ये दिया गया है। तो सिद्ध कीजिए, तो सिद्ध करो, तो सिद्ध करो b sec a/a cos a, b sec a/a cos a और बराबर लाना है बच्चों 1। इसे करने के बच्चों 2 तरीके हैं। एक तो हम लोग एक cot a बराबर होता है आधार बटे लंब, चित्र बना के और पाइथागोरस की सहायता से sec और cos का मान निकाल के इसमें रख दें, हमारा सिद्ध हो जाएगा। दूसरा बच्चों हमारी ट्रिक है, शॉर्ट ट्रिक है। देखते हैं बच्चों हम लोग ट्रिक से करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड बच्चों हमारा कितना है? लेफ्ट हैंड साइड है b sec a अपान में है a cos a। ये है बच्चों। इसे सॉल्व करके हमको बच्चों कितना लाना है? 1 लाना है। कैसे करेंगे? b sec बच्चों किसका उल्टा होता है? cos का। तो sec को लिख सकते हैं 1/cos a अपान ये a। cos बच्चों किसका उल्टा होता है? ये sin का। इसे लिख सकते हैं 1/sin a।
अब बच्चों क्या होगा, ये b बटे a तो ये है हमारा, इनटू ये बच्चों साइन ऐसे ऊपर चला जाएगा और ये कॉस ऐसे नीचे रहेगा, तो ये सॉल्व होके हो जाएगा साइन a बटे कॉस a, साइन बटे कॉस। तो ये बच्चों b अपान a, साइन बटे कॉस बच्चों क्या होता है हमारा, ये होता है tan a। साइन बटे कॉस कितना हो जाएगा बच्चों, tan a। हमको पता है बच्चों, चूंकि कॉट a बराबर हमको बच्चों कितना दिया गया, b बटे a। अगर कॉट की वैल्यू बच्चों b बटे a है तो इसका उल्टा होता है tan। अगर हम लोग tan a करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, a बटे b। ये वाला भी उल्टा हो जाएगा, क्योंकि कॉट का उल्टा होता है tan, तो इधर वाले को भी क्या करना पड़ेगा बच्चों, उल्टा। ये tan a की वैल्यू इसमें रख दें, यहाँ क्या लिखेंगे, मान रखने पर। जैसे ही बच्चों हम लोग इधर रखेंगे तो b बटे a इंटू tan a की वैल्यू बच्चों कितनी, a बटे b। तो b से b कट गया, a से a कट गया बच्चों, आंसर आ गया 1। कितना बच्चों राइट आंसर आ गया, 1। यही हमारा है राइट हैंड साइड। तो बच्चों हम लोगों ने लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किया और क्या हमारा आ गया, राइट हैंड साइड। इसको बच्चों चूकी करके थोड़ा साइड में यहाँ पे हम लोग कर देंगे। आप लोग इसे नोट करें बच्चों, हम लोग बढ़ेंगे आज के अगले क्वेश्चन पे। देखते हैं बच्चों आज का क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 बच्चों दिया गया है 5 cos स्क्वायर 60, 5 cos स्क्वायर 60 है, प्लस 4 sec स्क्वायर 30, 4 sec स्क्वायर 30। इसके बाद माइनस का है tan स्क्वायर 45, माइनस tan स्क्वायर 45 बटे में बच्चों हमारा दिया गया है साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30, साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30 का मान ज्ञात करो। बच्चों हमसे क्या है, इसकी वैल्यू पूछी गई है, तो जिन भी बच्चों को टेबल याद है वो बच्चे इसको आसानी से वैल्यू रख के सॉल्व कर सकते हैं। तो बच्चों सूत्र याद होना आवश्यक है। तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों, हमें एक सूत्र यहाँ से तो ये पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर बच्चों कितना होता है, 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1। तो ये बच्चों साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30, इसकी वैल्यू डायरेक्ट क्या हो जाएगी, 1। तो इसमें बच्चों में वैल्यू भी नहीं रखना है, वैल्यू रख के सॉल्व करेंगे तो भी बनाएगा, और यहाँ हम लोग सूत्र का प्रयोग करेंगे तो भी हमारा कितना आएगा, 1। ऊपर बच्चों हम लोग वैल्यू रख लेते हैं, 5 cos 60 का मान बच्चों कितना होता है, 1/2, इसका हो जाएगा स्क्वायर। 4 sec 30 का मान बच्चों कितना, sec 30 का मान जो हमारा cos 30 होता है उसका उल्टा होता है, और cos 30 हमारा वही होता है जो sin 60 होता है। तो sin 60 का मान होता है √3/2, उसी का उल्टा कर दें तो 2/√3। तो इसकी वैल्यू बच्चों कितनी हो जाएगी, 2/√3 इसका स्क्वायर। tan 45 की वैल्यू बच्चों 1 का स्क्वायर, और नीचे बच्चों ये हमारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा मिलके क्या हो गया, 1। अब इसे हम लोग सॉल्व करेंगे बच्चों, 5 गुणे 1/4 प्लस 4 गुणे ये 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3 और -1। तो इधर बच्चों ये 5/4, 4 चौको 16/3 और -1। इसके नीचे 1 करें लासा लेके हल कर दें बच्चों, तो लासा हमारा कितना मिलेगा, 12। 4 का भाग 12 में 3 बार, तो 5 15 हो गया। 3 का भाग 12 में 4 बार, तो 4 का 16 करेंगे, 16 चौको 64। 1 का भाग 12 में 12 बार, तो 12 एकम 12। तो कितना बच्चों हो जाएगा, 64 और 15 कितने हो गए, 69, 10 79, 79 से 12 चले गए तो 67/12। कितना बच्चों हमारा आ जाएगा, 67/12 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बच्चों आप लोग इसे सॉल्व करें, हम लोग चलेंगे आज के अगले क्वेश्चंस पे। पहले इसका आंसर मैच कर लेते हैं। 67/12 बिल्कुल करेक्ट है बच्चों। चलिए हम लोग चलते हैं आज के अगले क्वेश्चंस पे और लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। चार नंबर बच्चों क्वेश्चन है 2 tan 30 बटे 1 + tan स्क्वायर 30।
1 प्लस टेन स्क्वायर 30 का मान है। तो आसान है बच्चों, जो ये 11-12 के बच्चे हैं उनको पता है ये डायरेक्ट फार्मूला होता है साइन 2 थीटा का, लेकिन 9 हाई स्कूल के लेवल से हम लोग लगाएंगे तो इसकी वैल्यू रख के लगाएंगे। तो क्या करेंगे बच्चों, 2 टेन 30 का मान होता है 1/√3, फिर टेन 30 का मान 1/√3 और इसका कितना हो जाएगा स्क्वायर। तो ये बच्चों 2/√3, 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, √3 का बच्चों कितना हो जाएगा 3। तो ये 2/√3, नीचे बच्चों 3 एकम 3 और 1 4, तो ये हो जाएगा 4/3, 4/3। तो ये हमारा यहाँ चला जाएगा, ये हमारा यहाँ चला जाएगा। तो कितना बच्चों हो जाएगा, ये 3 दूनी ये 6 हो जाएगा, नीचे ये 4/3 हो जाएगा। ऐसे बच्चों चाहे तो परिमेयकरण कर दें, √3 है तो √3 का यहाँ गुणा कर दें, √3 का यहाँ कर दें। तो ऊपर हमारा इसे काट दें, ये 2, इसे काट दें 3, तो ऊपर 3/√3 और नीचे बच्चों ये हमारा हो जाएगा ये 2 गुणे इनका गुणा होके हो जाएगा 3। तो 3 से ये वाला 3 कट गया, तो बच्चों आंसर आ जाएगा √3/2। तो कितना बच्चों सॉल्व होके आएगा, √3/2 हमारा आंसर हो जाएगा। तो चेक करेंगे आंसर, √3/2 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए बच्चों लोग चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। आज का क्वेश्चन नंबर 5। लेते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 5। पांचवा बच्चों क्वेश्चन दिया गया है साइन 60 कॉस 30 सिद्ध करो। साइन 60 कॉस 30, आगे दिया गया है माइनस साइन 30 कॉस 60, माइनस साइन 30 और कॉस 60, और बराबर बच्चों हमें कितना लाना है, बराबर में लाना है 1/2। 1/2 प्लस का है माइनस का प्लस का है बच्चों, ये हमें इसकी वैल्यू सिद्ध करनी है। तो बच्चों कैसे सिद्ध करेंगे, चलिए समझते हैं। हम लोग इसका लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं बच्चों। तो साइन 60 का मान रखेंगे तो √3/2, कॉस 30 का मान बच्चों रखेंगे ये भी होता है √3/2, माइनस साइन 30 का मान 1/2 और कॉस 60 का मान भी बच्चों 1/2। तो इनका मल्टीप्लाई कराएंगे, √3 का 3 और नीचे 2 दूनी 4, इधर बच्चों 1 एकम 1 और 2 दूनी 4। यहाँ पे हमें लासा मिलेगा सिंपल में 4, तो इधर बचेगा 3 माइनस 1, घटाएंगे बच्चों तो 2/4, कट करेंगे तो 1/2, और यही हमारा बच्चों राइट हैंड साइड है। तो इस प्रकार से बच्चों ये हमारा सिद्ध हो गया, आप लोग इसे नोट करें। हम लोग बढ़ेंगे आज के क्वेश्चन नंबर 6 पर। आज बच्चों कम से कम 20 क्वेश्चन कराने का टारगेट है हमारा। छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, अभी 13 मिनट हुए हैं और हमने 5 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। हम लोग 1 घंटे में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व कराने का प्रयास करेंगे। ये सारे क्वेश्चंस बच्चों बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं, ये क्वेश्चन 2022 में पूछा गया था। चलिए समझते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, छठा बच्चों क्वेश्चन है 5 cos स्क्वायर 60, 5 cos स्क्वायर 60, आगे दिया है +4 sec स्क्वायर 30, +4 sec स्क्वायर 30 और -10 स्क्वायर 45, -10 स्क्वायर 45, और यहाँ पे दिया गया है प्लस का cos स्क्वायर 90, cos स्क्वायर 90 का मान ज्ञात करें। इसका बच्चों हमसे मान पूछा गया है। तो अभी इस टाइप का एक क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, समझते हैं बच्चों। 5 cos 60 का मान बच्चों 1/2, इसका स्क्वायर करेंगे। 4 sec 30 का मान बच्चों अभी हमने बताया था cos 30 का उल्टा करेंगे। cos 30 वही होता है जो sin 60, और sin 60 का मान √3/2,
तो √3/2 को उल्टा करेंगे तो 2/√3 आएगा। -10 45 का मान बच्चों 1 का स्क्वायर, cos 90 का मान बच्चों 0 होता है तो 0 का स्क्वायर। तो इधर हमारा 5 गुणे 1/4, 4 गुणे 2 का स्क्वायर 4/3 -1 और उधर बच्चों 0। तो इसे सॉल्व करेंगे तो ये 5/4, 4 चौको 16/3 और माइनस का 1। लासा बच्चों हमें मिलेगा कितना 12 एलसीएम मिलेगा। तो 4 का 12 में 3 बार कि 5 15, 3 का 12 में 4 बार तो 16 चौको 64 और माइनस इसके नीचे 1 करेंगे, 1 का 12 में 12 बार तो 12 एकम 12। तो इधर बच्चों 64 और 15 कितने हो गए 79, 79 से 12 चलेगा तो 67, 67/12। ये अभी बच्चों किसी और क्वेश्चन का भी आंसर आया था लेकिन ऊपर से क्वेश्चन चेंज है, थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज है पर आंसर हमारा क्या है बच्चों सेम है बिल्कुल। चलिए हम लोग चलेंगे आज के अगले क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर बच्चों 7 हमारा दिया गया है, सिद्ध करो कि, ये अच्छा क्वेश्चन है, सिद्ध करो कि कितना दिया है cos थीटा प्लस साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर, साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर और प्लस आगे है बच्चों cos थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, cos थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर और बराबर में हमें लाना है बच्चों 7 + tan स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर इक्वल में 7 + tan स्क्वायर थीटा और प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये बच्चों हमें क्या करना है, ये सिद्ध करना है। कैसे करेंगे चलिए बच्चों समझते हैं। लेफ्ट हैंड साइड लेंगे इसका, लेफ्ट हैंड साइड बच्चों ये a + b का होल स्क्वायर का सूत्र लगा देते हैं। तो a² + b² प्लस का 2, a की जगह साइन थीटा और b की जगह कॉसेक थीटा। इधर बच्चों a + b का होल स्क्वायर लेते हैं तो a² + b² प्लस का 2 cos थीटा साइन थीटा। ये बच्चों हमने क्या किया, फार्मूला अप्लाई कर दिया। अब हम लोग देखेंगे बच्चों ये साइन स्क्वायर थीटा ये प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इनको साथ साथ करेंगे क्योंकि ये मिलके वैल्यू कितनी देते हैं 1, प्लस ये बच्चों ये जो कॉसेक स्क्वायर थीटा है इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 + कॉट स्क्वायर थीटा, क्योंकि बच्चों हमें इधर संख्या भी साथ करनी है और tan और कॉट लाने हैं तो कॉट तो हमारा यहाँ से मिल गया, प्लस ये जो बच्चों 2 साइन थीटा है इसको हमने ऐसे ही रखा। ये जो बच्चों हमारा ये कॉसेक है, कॉसेक को हमने लिख दिया 1/sin, तो ये साइन साइन हमारा कट हो गया। इधर बच्चों कॉस स्क्वायर हमारा इधर चला ही गया है, ये जो बच्चों हमारा क्या बच गया है साइन स्क्वायर। अच्छा ये बच्चों इधर थोड़ा सा ये रॉन्ग हमें लगता दिया गया है, साइन प्लस कॉसेक ये तो हमारा सही है, इधर कॉस और सेक होना चाहिए बच्चों। यहाँ एक क्वेश्चन में मिसप्रिंट दिया गया है किताब में भी, यहाँ साइन की जगह होना चाहिए बच्चों सेक, सेक थीटा होना चाहिए। तो इधर कॉस स्क्वायर प्लस सेक स्क्वायर होना चाहिए, कॉस स्क्वायर प्लस सेक स्क्वायर 2 cos थीटा और सेक थीटा। अब सही है, ये बच्चों किताब में मिसप्रिंट दिया गया है पर हमको याद है कि यहाँ पे जब तक सेक नहीं आएगा तब तक ये प्रूव नहीं होगा। अपनी मनोहर किताब में क्वेश्चन दिया गया है वहां पे सेक ही है। चलिए समझते हैं बच्चों, ये कट हो गया, cos स्क्वायर इधर चला गया, प्लस ये जो बच्चों सेक स्क्वायर है इसको हम लोग लिखेंगे 1 + tan स्क्वायर, 1 + tan स्क्वायर प्लस 2 cos थीटा ऐसे ही रखेंगे इनटू ये जो सेक है बच्चों सेक को लिखेंगे 1/cos, तो cos cos हमारा कट हो गया। इधर बच्चों साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, प्लस इधर हमारा है 1 + cot स्क्वायर थीटा
प्लस इधर बच्चों 2 एकम 2 बचेगा, प्लस इधर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और प्लस इधर भी 2 एकम 2। तो बच्चों कितना हो गया, 1 1 2, 2 2 4, 1 5, 2 7, तो इधर हो गया 7 प्लस ये tan स्क्वायर और ये cot स्क्वायर, tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा। यही है बच्चों हमारा राइट हैंड साइड। तो अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, आप लोग इसे देखें, समझें, नोट करें। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लेते हैं बच्चों आज का क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 बच्चों दिया गया है, सिद्ध करो 1 प्लस सिद्ध करो 1 प्लस आगे दिया है 1 माइनस टेन थीटा, 1 माइनस टेन थीटा अपान 1 माइनस कॉट थीटा, और इसका दिया है हमको होल स्क्वायर, बराबर मिलाना सेक स्क्वायर थीटा। ये क्वेश्चन है बच्चों, कैसे प्रूव करेंगे चलिए समझते हैं। सबसे पहले बच्चों लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे, हम लोग इसे सॉल्व करेंगे। तो 1 प्लस इधर 1 माइनस, बच्चों ये 10 को हम लोग लिख सकते हैं साइन थीटा बटे कॉस थीटा अपान, फिर 1 माइनस एक कॉट को बच्चों लिखेंगे कॉस थीटा बटे साइन थीटा, और इधर बच्चों करेंगे इसका होल स्क्वायर। तो यहाँ 1 प्लस इधर बच्चों लासा लेंगे तो ये कॉस माइनस साइन हो जाएगा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, नीचे इसके बच्चों रहेगा कितना, कॉस थीटा। नेक्स्ट इधर बच्चों साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और नीचे इसके रहेगा इधर साइन थीटा, और यहाँ बच्चों हमारा क्या चल रहा है, होल स्क्वायर। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये 1 प्लस इसको ऐसे ही रखते हैं, इधर बच्चों ये साइन हमारा उठ के ऐसे ऊपर चला जाएगा तो साइन थीटा, और इधर है हमारा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। मतलब बच्चों क्या होता है, ये नीचे वाली संख्या का गुणा ये ऊपर होता है, अब ये जो बीच में है दोनों इनका आपस में गुणा होता है, तो बीच में बच्चों ये कॉस थीटा, यहीं पे बच्चों एक काम करते हैं, इन दोनों से हम माइनस कॉमन ले लेते हैं ऐसे, तो ये कॉस पहले हो जाएगा साइन बाद में, तो इधर हमारा बनेगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, और इसका बच्चों क्या चल रहा है, होल स्क्वायर। अब माइनस कॉमन लेने से बच्चों क्या फायदा हुआ, इससे ये फायदा हुआ कि ये हमारा ये और ये पूरा पूरा कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बच गया 1 प्लस, बच्चों ये माइनस का स्क्वायर भी क्या हो गया प्लस, साइन बटे कॉस होता है 10, तो ये बन गया 10 स्क्वायर। और ये बच्चों सबको पता है कि 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। तो यही बच्चों हमें क्या करना था, ये हमें प्रूव करना था। तो राइट आंसर हमारा क्या आ गया, सेक स्क्वायर थीटा। चलिए बच्चों आप लोग इसे नोट करें, हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 9 पर। देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया गया है, 3x1 बराबर कॉसेक थीटा, 3x1 बराबर कॉसेक थीटा ये दिया गया है, तथा 3/x2 बराबर इसमें दिया गया है कॉट थीटा। क्या दिया गया है, कॉट थीटा। तो हमसे बच्चों किसका मान पूछा है, 3x1 स्क्वायर माइनस 1 अपान x2 स्क्वायर, 3x1 स्क्वायर माइनस 1 अपान x2 का स्क्वायर नहीं पूछा है बच्चों, नहीं स्क्वायर है, उसमें मिसप्रिंट है, स्क्वायर पूछा है, और बोला जा रहा है का मान ज्ञात करें, का मान ज्ञात करें।
समझेंगे बच्चों? इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं देखते हैं। तो इधर बच्चों हमें 3x1² माइनस इसकी वैल्यू चाहिए। तो इसमें बच्चों सूत्र लगाना पड़ेगा, हमें कौन सा वाला फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा? ये बहुत ही बच्चों ट्रिकी क्वेश्चन है, आप लोग इसे याद रखें। ये ट्रिकी क्वेश्चन है, इसकी स्टेप याद रखें। अगर ये स्टेप आप भूल गए तो फिर आप क्वेश्चंस को नहीं कर पाओगे। क्या करना है बच्चों, जो हमें पहली कंडीशन दी गई है, कितनी दी गई है? 3x1 बराबर कॉसेक थीटा, इसको हम लोग मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। दूसरा में दिया गया है 3/x2 इक्वल में दिया गया है कॉट थीटा, इसे हम लोग मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। क्या करें बच्चों, समीकरण 1 और 2 का वर्ग करके घटाने पर, तो क्या लिखेंगे? समीकरण 1 का वर्ग करके या डायरेक्ट लिखें समीकरण 1 व 2 का वर्ग करके समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाने पर। यानी बच्चों हम इनका वर्ग करेंगे, दोनों समीकरण का क्या करेंगे? वर्ग, और समीकरण 1 में से 2 को घटा देंगे। तो चलिए समझते हैं। तो समीकरण 1 का वर्ग, इसका 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चों? पहले एक बार लिख लेते हैं, 3x1 का स्क्वायर प्लस इधर लिखते हैं 3/x2 इसका भी स्क्वायर। वर्ग करके घटाना है बच्चों, तो बीच में क्या लगाएंगे? माइनस। इधर हमारा है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस इधर क्या हो जाएगा? कॉट स्क्वायर थीटा। ये बच्चों वर्ग करके इसलिए घटाया है क्योंकि इस फार्मूले की वैल्यू कितनी होती है? 1। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा कितना होता है बच्चों? ये होता है 1। तो हम लोग क्या करेंगे, ये हो जाएगा 9x1², ये हो जाएगा 9x2 का स्क्वायर, और बराबर इधर हो जाएगा बच्चों 1। हमें वैल्यू बच्चों ये 3 और इसकी चाहिए, तो इधर से हम लोग 3 कॉमन ले लेते हैं। कॉमन बच्चों लेते हैं 9 अगर हमने यहाँ से कॉमन लिया, इधर बच्चों यहाँ पे थोड़ी चमक पड़ रही है तो हम इसे थोड़ा आगे लिख देते हैं। ये हमारा 3 का स्क्वायर 9x1² और माइनस, अब सही है। तो बच्चों यहाँ 9 हमने कॉमन लिया, तो इधर हमारा क्या बचेगा? x1² माइनस 1/x2 का स्क्वायर, और इधर हमारा बच्चों कितना है? 1 है। अब क्या करेंगे, इधर बच्चों हमें 9 आ गया, लेकिन हमको यहाँ 3 चाहिए, तो 3 को यहीं पे रखेंगे। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 3 × 3 ऐसे लिखेंगे, और x1² और माइनस 1/x2 का स्क्वायर, और बराबर बच्चों कितना है? बराबर में है 1। तो ये जो 3 गुणे में है इसको ले जाएंगे बटे में, तो इधर हमारा हो जाएगा बच्चों 3x1² माइनस x2 का स्क्वायर, ये 1/, में, और बराबर इधर 1/3। इधर वाला बच्चों जो 1 3 था वो यहीं रखा, जो दूसरा वाला 3 था उसको कहाँ भेज दिया? बटे में। तो इसी की बच्चों हमको वैल्यू चाहिए थी, तो इसका आंसर हो जाएगा 1/3। ये क्वेश्चन बच्चों हमने पहले ही बताया कि थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, तो आप लोग इसे ध्यान रखें, याद रखें, इसे घर पे प्रैक्टिस जरूर करें। चलिए बच्चों समझते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 10। लेते हैं बच्चों आज का क्वेश्चन नंबर 10। 10वां क्वेश्चन है हमारा 8 tan a बराबर 15, तो साइन a का मान है 8 tan a बराबर 15, तो साइन a का मान है। सरल क्वेश्चन है बच्चों बिल्कुल। इसको क्या करेंगे, 8 tan a बराबर हमको दिया गया है 15, तो 8 को नीचे ले जाएंगे, tan a बराबर हो जाएगा 15/8 हो जाएगा। tan थीटा बराबर हमें पता है सूत्र क्या होता है बच्चों? लंब बटे आधार, ये हमारा सूत्र होता है।
तो लंब हमारा बच्चों कितना है 15, आधार कितना है 8। तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों, ट्राइंगल बनाएंगे। यहाँ पे ये ए एंगल है तो ए को यहां मानेंगे, इधर मानेंगे बी, इधर मानेंगे सी। लंब हमारा 15 है, आधार कितना है 8। ये बच्चों हमारा लंब हो गया, ये आधार है, और ये 90 के सामने बच्चों क्या होता है कर्ण। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे बच्चों, पाइथागोरस प्रमेय। तो ये हमारा है समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय बच्चों लगाएंगे तो क्या होती है पाइथागोरस, कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का मतलब AC बराबर आधार स्क्वायर, आधार का मतलब AB, और प्लस लंब स्क्वायर, लंब का मतलब BC। अब बच्चों क्या करेंगे, इनकी वैल्यू रखेंगे। AC का मान हमको निकालना है, AB का मान है कितना 8, और BC का मान है बच्चों 15। तो इन्हें स्क्वायर करके बच्चों ऐड करेंगे तो AC बराबर, AC स्क्वायर बराबर 8 का स्क्वायर 64 और 15 का स्क्वायर 225। तो AC बराबर ये हो गया बच्चों 289। स्क्वायर हटाओ, अंडर रूट लगाओ, तो AC की वैल्यू आ गई 17। यानी जो हमारा कर्ण है बच्चों, ये कर्ण कितना निकल के आ गया 17। हमको मान चाहिए था साइन है, तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो बच्चों लंब कितना, लंब 15 है, कर्ण का मतलब AC, AC है 17, तो आंसर हो जाएगा 15/17। तो इस प्रकार से बच्चों ये क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं। आंसर हमारा कितना हो जाएगा 15/17। चलिए बच्चों आप लोग इसे नोट करें, हम लोग बढ़ेंगे आज के क्वेश्चन नंबर 11 पर। देखते हैं बच्चों आज का क्वेश्चन नंबर 11 क्या क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन है हमारा, यदि 2 cos स्क्वायर 45 - 1, यदि 2 cos स्क्वायर 45 - 1 बराबर cos थीटा, तो थीटा का मान, तो थीटा का मान ज्ञात करो। तो इसे लगाने के बच्चे दो तरीके हैं, दोनों तरीके से हम बता देते हैं। पहले लेते हैं पहला तरीका, फर्स्ट। कैसे लगाएंगे बच्चों, 2 cos 45 की वैल्यू बच्चों कितनी होती है 1/√2, इसका स्क्वायर करेंगे और -1 बराबर इधर कितना है cos थीटा। तो ये 2 × 1/2 -1 इक्वल में cos थीटा, 2 से 2 कटेगा बच्चों तो 1 - 1 इक्वल cos थीटा, ये भी कट हो जाएगा तो 0 इक्वल cos थीटा। बच्चों ये जो 0 है ये cos में कितने डिग्री की वैल्यू होती है, 0 होती है cos 90 की। तो हम लोग इसकी जगह लिख सकते हैं cos 90, और इधर हमारा कितना है cos थीटा। दोनों पक्षों की करा देते हैं तुलना, तो हमारा थीटा बराबर निकल के आ जाएगा 90 डिग्री। तो आंसर बच्चों कितना आ जाएगा 90 डिग्री। ये हमारा पहला मेथड है। दूसरे मेथड की बच्चों बात करते हैं। दूसरा, ये बच्चों एक सूत्र होता है, हमने आप लोगों को लिखवाया है, cos 2 थीटा बराबर होता है 2 cos स्क्वायर थीटा -1। ये बच्चों हमारा एक सूत्र है। cos 2 थीटा के वैसे 4 सूत्र होते हैं, उनमें से एक सूत्र ये है। तो आप लोग बच्चों अगर ध्यान से देखेंगे, इधर हमारा लिखा है 2 cos स्क्वायर 45 - 1 बराबर cos थीटा। मतलब बच्चों यहाँ थीटा की जगह 45 है, 2 cos स्क्वायर थीटा -1, तो ये बच्चों किसका सूत्र बनेगा, cos 2 थीटा का सूत्र बनेगा। तो ये डायरेक्ट हो जाएगा cos 2 थीटा का मतलब बच्चों कितना 45, और इधर है हमारा cos थीटा, तो ये हो जाएगा cos 90, और ये हमारा क्या है cos थीटा। दोनों पक्षों की तुलना करेंगे तो थीटा बराबर हमारा निकल के आ जाएगा 90 डिग्री। तो इसमें बच्चों ये वाला सूत्र अप्लाई हुआ है। लेफ्ट हैंड साइड में 2 cos स्क्वायर थीटा -1, इसकी जगह हो गया cos 2 थीटा। थीटा का मतलब कितना है 45 डिग्री। हमें पता है आप लोगों को ये मेथड आसान लगेगा, क्योंकि इसमें सीधा सीधा वैल्यू रख के सॉल्व करना है। जहां पर भी दिमाग थोड़ा सा ज्यादा लगाना है, जहां थोड़ी सी ट्रिक है,
वो मेथड आपको थोड़ा सा हार्ड लगेगा। भले ही सवाल बड़ा हो लेकिन सीधी सीधी वैल्यू रखनी हो, कैलकुलेशन हो, तो वो मेथड आपको आसान लगता है। चलिए बच्चों, फिलहाल जिस भी मेथड से करें आप लोग कर लें क्वेश्चन। हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 नंबर बच्चों क्वेश्चन दिया गया है, सिद्ध कीजिए cos 0 प्लस साइन 30 प्लस साइन 45। सिद्ध करो कि cos 0 प्लस साइन 30 प्लस cos 0 प्लस साइन 30 प्लस साइन 45 इतना। दूसरा साइन 90 प्लस cos 60, इसमें है साइन 90 प्लस cos 60, साइन 90 प्लस cos 60 माइनस cos 45 बराबर इधर है 7/4। इधर बच्चों को कितना लाना है, यहाँ पे हमें सिद्ध करना है 7/4। तो चलिए बच्चों समझते हैं हम लोग कैसे इसे सॉल्व करेंगे। इनमें वैल्यू हमें रखेंगे और इसे सॉल्व करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड cos 0 की वैल्यू बच्चों कितनी होती है 1, साइन 30 का मान 1/2 और साइन 45 का 1/√2। ये बच्चों ने वैल्यू रख ली। साइन 90 का मान इधर होता है बच्चों 1, cos 60 का मान 1/2 और cos 45 का 1/√2। अब क्या करेंगे बच्चों, हमने सबकी वैल्यू रख ली है, अब इनको लासा लेके हम लोग हल कर देंगे। तो लासा लेंगे, इसके नीचे 1 करते हैं। लासा हमें मिलेगा बच्चों 2/√2। अब 1 का डिवाइड इसमें 2/2 बार जाएगा तो यहाँ आ जाएगा 2/2 प्लस ये वाले 2 से वाला 2 कटेगा, √2 बचेगा तो यहाँ पहुंचेगा √2 और प्लस √2 से √2 कटेगा, यहाँ बचेगा 2, तो 2 1 कम 2, इतना आ गया बच्चों। यहाँ पर भी ऐसे ही हो जाएगा, केवल चिन्ह का अंतर है। तो ये 2/2, यहाँ पर भी आएगा 2/2, यहाँ पर भी आएगा √2 और यहाँ पर आएगा माइनस का 2। बाकी सब कुछ सेम है बच्चों, केवल चिन्ह का अंतर है। अब 2/2 1/2 मिलके हो जाएगा 3/2 और प्लस 2, नीचे बच्चों है 2/2 गुणे, इधर भी बच्चों 2/2 1/2 हो जाएगा 3/2 और माइनस 2, नीचे है 2/2, इतना हो गया। अब क्या, ये ऊपर बच्चों सूत्र बना a प्लस बी a माइनस बी, तो ये सूत्र होता है a² माइनस का b²। ये बच्चों फॉर्मूला बन गया। नीचे हमारा 2 दूनी 4 और गुणे √2 का 2, इतना हो गया। अब इधर बच्चों कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, इसका 2, तो 9 दूनी 18 और 2 का स्क्वायर बच्चों कितना 4 और नीचे 4 दूनी 8, तो इधर बच्चों कितना बच गया 14, इधर हो गया 8, 2 से कट करें, 2 चाकू 8, 2 सत्ते 14, तो आंसर बच्चों हो गया 7/4। और यही हमें क्या करना था, यही हमको सिद्ध करना था राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड को बच्चों हमने सॉल्व किया और राइट हैंड साइड हमारी आ गई। चलिए बच्चों आप लोग नोट करें, हम लोग बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे। लेंगे बच्चों आज का क्वेश्चन नंबर 13। 20 क्वेश्चन का बच्चों हमारा टारगेट है, 20 क्वेश्चन पूरे करेंगे आज। अगला बच्चों क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया गया त्रिभुज PQR में एंगल Q 90 डिग्री। त्रिभुज PQR में एंगल Q बराबर दिया गया है 90 डिग्री। यदि tan P बराबर 1/√3, यदि tan P बराबर 1/√3
tan p बराबर 1/√3। तो sin p cos r, तो sin p cos r, और आगे दिया गया है प्लस cos p sin r, प्लस cos p sin r का मान ज्ञात करो। ये बच्चों, ये हमारा क्वेश्चन है। चलिए समझते हैं। तो बच्चों ट्राइंगल एक हमें बनाना है पी क्यू आर। ऐसे बच्चों एंगल क्यू हमारा 90 डिग्री है, 90 डिग्री हो गया। पी हम लोग यहाँ मान लेते हैं, आर हम लोग यहाँ मान लेते हैं। tan p बराबर हमें बच्चों कितना दिया गया? tan p बराबर दिया गया 1/√3। तो हम लोग बच्चों समझेंगे tan p यानी कि tan की टेबल में 1/√3 किसकी वैल्यू होती बच्चों? tan की टेबल में या तो एंगल से निकाल लें या बच्चों भुजा से भी निकाल सकते हैं। हम लोग भुजा से ही निकाल के आपको बता देते हैं। tan थीटा बराबर होता है बच्चों लंब बटे आधार। तो लंब बच्चों यहाँ 1 हो गया और आधार हमारा कितना हो गया बच्चों? √3। ये p के अनुसार है बच्चों। p अगर कोण लेंगे तो लंब 1 रहेगा, आधार √3 रहेगा। लेकिन जब कोण हम अपना r लेंगे तो ये लंब और आधार आपस में क्या होते हैं? बदल जाते हैं। क्योंकि जो भी हम कोण लेते हैं बच्चों, कोण के सामने लंब रहता है। जैसे ये कोण अगर p लेंगे तो लंब 1 रहेगा, कोण अगर हम r लेंगे तो लंब हमारा क्या रहेगा? √3। यानी बच्चों दो चीजें फिक्स हैं, 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण रहता है और जो कोण लेते हैं उसके सामने लंब रहता है। तो उसके बाद जो बच गया वो हमारा क्या रहता है? आधार। तो चलें देखें। ऐसे में बच्चों हम लोग समकोण त्रिभुज पाइथागोरस लगा देंगे। तो इधर हम लगाते हैं समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का मतलब बच्चों पी आर, आधार मतलब √3 और लंब का मतलब 1। तो इधर बच्चों सॉल्व करेंगे, इधर थोड़ी चमक पड़ती है बच्चों, थोड़ा इधर बढ़ा के लिखेंगे। कर्ण का मतलब आ जाएगा पी आर, आधार मतलब √3 और लंब का मतलब 1 का स्क्वायर। तो इधर कितना आ जाएगा बच्चों? ये 3 और प्लस 1, तो ये हो जाएगा 4। 4 पे अंडर रूट लगाएंगे यानी निकलेगा बच्चों 2। कितना निकल के आ जाएगा हमारा? 2। ये जो रेखा है ये हमारी 2 आ जाएगी। कौन सी रेखा? पी आर। जब ये बच्चों हमारी 2 हो गई रेखा ये वाली, तो अब हम देखते हैं साइन पी। साइन पी का मान बच्चों कैसे निकलेगा? साइन थीटा क्या होता है? लंब बटे कर्ण। तो कोण हमारा यही है, तो लंब हमारा 1 और कर्ण हमारा 2, तो हो जाएगा 1/2। इधर बच्चों उसके बाद हमें चाहिए कॉस आर, चाहिए हमको वैल्यू चाहिए कॉस आर की। कॉस आर कैसे निकलेगा? आर बच्चों ऊपर है तो लंब हमारा √3 होगा। कॉस थीटा होता है आधार बटे कर्ण, तो इसका आधार जब आर एंगल है तो आधार हमारा ये होगा, आधार होगा 1 और कर्ण हमारा कितना है बच्चों? 2। फिर हमको चाहिए साइन आर, साइन आर चाहिए। तो साइन थीटा बच्चों क्या होता है? लंब बटे कर्ण, लेकिन कोण हमारा ऊपर है तो इसके सामने लंब होगा √3 और कर्ण हमारा कितना है? 2। फिर बच्चों हमको चाहिए कॉस पी चाहिए, कॉस पी। तो कॉस थीटा बच्चों क्या होता है? आधार बटे कर्ण। तो पी अगर ये है तो आधार यही रहेगा नीचे, आधार बटे कर्ण, यानी √3/2। तो बच्चों क्या हुआ? हमने सभी की वैल्यू निकाल ली। आप लोग बस इतना याद रखें कि कोण अगर नीचे वाला लिया जाएगा तो लंब आधार, लंब ये रहेगा, आधार ये। कोण अगर ऊपर वाला लिया जाएगा तो लंब ये हो जाएगा, आधार ये हो जाएगा। बस, और कोई चेंजमेंट नहीं। कर्ण हमेशा 90 डिग्री के सामने होता है। तो अब बच्चों हम लोग मान रखते हैं, मान रखने पर, तो मान रखेंगे बच्चों साइन पी का मान ये 1/2, ये कॉस आर इसका मान बच्चों 1/2 प्लस कॉस पी का मान √3/2 और इंटू साइन आर का मान बच्चों है √3/2। तो ये 1 एकम 1, 2 दूनी 4, ये हो जाएगा 3 और 2 दूनी 4, इतना हो गया बच्चों। तो ये हमारा हो जाएगा 4 और ऊपर हो जाएगा 3, तो आंसर आ जाएगा, नहीं 3 नहीं सॉरी बच्चों, इधर आएगा 4 और ऊपर भी 3 और 1 कितना हो जाएगा? 4। कट करेंगे तो आ जाएगा 1। तो हमारा बच्चों आंसर कितना होना चाहिए? 1 आंसर होना चाहिए। चलिए हम लोग देखते हैं, आंसर चेक करते हैं।
आंसर इसका चेक करते हैं हम लोग। ये एक बिल्कुल करेक्ट आंसर है बच्चों। चलिए आप लोग नेट नोट करें, हम लोग बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे। लेते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, यदि cos थीटा बराबर 4/5, cos थीटा बराबर 4/5 है, तो साइन थीटा cos थीटा, तो साइन थीटा cos थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करें। प्लस टेन स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करें। ये बच्चों क्वेश्चन है, कैसे करेंगे। cos थीटा बच्चों दिया गया है हमें, cos थीटा बराबर 4/5, cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। कितना बच्चों होता है आधार बटे कर्ण, तो इसका ट्राइंगल बनाएंगे हम। आधार हमारा 4, कर्ण कितना हो जाएगा 5। ये एंगल हमारा थीटा है, इसको मान लेते हैं ABC। यहां से बच्चों पाइथागोरस लगा के हम लोग BC निकाल देंगे। क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है बच्चों, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर और प्लस लंब स्क्वायर। तो कर्ण बच्चों यहाँ पे 5 है, आधार यहाँ पे 4 है और लंब यहाँ पे BC है। तो 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16 प्लस BC स्क्वायर। तो BC स्क्वायर बराबर 25 माइनस 16, तो BC बराबर 9, √9 हो जाएगा बच्चों। यहाँ थोड़ा सा ऊपर लिख देते हैं, BC बराबर √9, तो BC का मतलब निकलेगा 3। तो बच्चों BC हमको पता चल गया। अब हमें मान निकालना था साइन थीटा कॉस थीटा और प्लस टेन स्क्वायर थीटा। देखते हैं बच्चों, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब बच्चों हमारा यहाँ कितना निकल के आया 3, तो लंब 3 और कर्ण 5, तो साइन थीटा की जगह 3/5। कॉस थीटा की वैल्यू बच्चों हमको दी गई 4/5। टेन थीटा बच्चों होता है लंब बटे आधार, तो लंब 3 है आधार 4 है, तो 3/4 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये बच्चों हो जाएगा 3 चकू 12 और 5 25। इधर बच्चों 3 का स्क्वायर 9 और 4 का हो जाएगा 16। तो यहाँ पर बच्चों कितना आ जाएगा, इधर हमारा 25 और 16 है, तो बच्चों लासा लेना पड़ेगा। तो लासा हमारा यही आएगा 25 गुणे 16, ये लासा आएगा। 16 का गुणा इधर होगा तो 12 गुणे 16 और इधर हो जाएगा 25 गुणे 9। तो यहाँ बच्चों 16 दूनी 32, 16 एकम 16 और 3 19, 25 नीमा 225 और नीचे बच्चों 25 16 का मल्टीप्लाई होता है 400 इतना। तो इसे बच्चों जोड़ेंगे हम लोग, जोड़ के सॉल्व करेंगे। तो ये 5 और 2 7, 9 2 11 और 2 1 3 और 1 हासिल 4, 417/400, 417/400। ये बच्चों हमारा करेक्ट आंसर होना चाहिए। चलिए हम लोग चेक करेंगे आंसर। 417/400 बिल्कुल करेक्ट आंसर है बच्चों। तो आशा करते हैं बच्चों आपको ये क्वेश्चंस क्लियर हो रहे होंगे। 15 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए हैं। चलते हम लोग अगले क्वेश्चंस पे। लेते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 16। सोलह नंबर बच्चों बहुविकल्पीय क्वेश्चन हम लोग अब कर लेते हैं। क्वेश्चन है x tan 45 cos 60, x tan 45 cos 60 और बराबर है sin 60 cot 60, बराबर sin 60 cot 60। तो हमसे बोला जा रहा है तो x का मान होगा
तो x का मान होगा। अब बच्चों इसके में ऑप्शन दिए गए, अब A, B, C और D। क्या क्या ऑप्शन है बच्चों? 1/2, 1/2 और 1/√2, और जो चौथा ऑप्शन है बच्चों वो √3/2। तो चलिए बच्चों हम लोग समझेंगे, इसे सॉल्व करेंगे पहले, फिर देखेंगे कौन सा ऑप्शन सही है। तो ये x tan 45 का मान 1, cos 60 का मान होता है बच्चों 1/2, sin 60 का मान √3/2 और इधर हमारा cot 60 का मान होता है 1/√3। तो यहाँ बच्चों ये √3 से √3 कट हो जाएगा, तो ये इधर ऊपर x नीचे हो जाएगा 2, इधर 1/2। तो बच्चों 2 से 2 कट हो गया, तो x बराबर आ गया 1। तो देख लेंगे बच्चों, ए ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कौन सा बच्चों आंसर हमारा करेक्ट है? ए ऑप्शन हमारा करेक्ट है। हम लोग देखेंगे बच्चों, ए बिल्कुल सही जवाब है। चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्वेश्चन नंबर 17 नंबर बच्चों क्वेश्चन है, यदि sec थीटा बराबर 2 तो थीटा का मान होगा। यदि sec थीटा बराबर 2 तो थीटा का मान होगा। थीटा का मान होगा। थीटा का मान क्या होगा बच्चों? ऑप्शन दे दें, A, B, C और D। क्या क्या ऑप्शन है बच्चों? 30, 45, 60, 90। 30, 45, 60 और 90, ये बच्चों में ऑप्शन दिए गए हैं। चलिए देखते हैं। तो सेक थीटा बच्चों, ये सेक को हम लोग लिख सकते हैं 1/cos। वैसे तो बच्चों ये सेक में हमें पता है किसकी वैल्यू है, लेकिन आपको पूरा सॉल्व करते हैं। और इधर बच्चों ये कितना है? 2। इसके नीचे चेक करें, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, तो इधर ये हो जाएगा 2 cos थीटा और इधर बच्चों हो जाएगा ये 1। तो cos थीटा बराबर ये हो जाएगा 1/2। अब बच्चों ये cos में 1/2 किसकी वैल्यू होती है? cos में बच्चों 1/2 हमारी 60 की वैल्यू होती है, cos 60। तुलना करेंगे तो थीटा बराबर बच्चों हमारा कितना निकल के आ जाएगा? 60 अंश। थीटा बराबर 60 अंश। तो सी हमारा बच्चों करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर बच्चों कौन होगा? सी। चलिए बच्चों हमारे पास अभी 7 मिनट बचे हुए हैं और 3 क्वेश्चंस करने हैं, हम लोग आराम से सॉल्व कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 18 नंबर क्वेश्चन है, यदि cosec a बराबर sec a, यदि cosec a बराबर sec a, cosec a बराबर कितना है? sec a है, और दिया गया है a का मान 0 डिग्री लेस देन इक्वल a और लेस देन इक्वल कितना दिया गया है? 90। तो एंगल ए बराबर है, तो एंगल ए बराबर है। इसका मतलब है बच्चों ए का मान 0 के बराबर या उससे बड़ा, 90 के बराबर या उससे छोटा, यानी ए का मान बच्चों 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक ही हो सकता है, इसके ऊपर नहीं होगा। इसके बच्चों में ऑप्शन दिए गए हैं ए, बी, सी और डी। क्या क्या ऑप्शन है बच्चों? 120, 60, 45, 30। 120, 60, 45 और 30। चलिए समझते हैं बच्चों, ये जो कॉसेक है, कॉसेक को हम लोग लिखेंगे 1/sin है और सेक को लिखेंगे बच्चों 1/cos है। ऐसा लिख सकते हैं। अब ऐसा करते हैं बच्चों, ये साइन को इधर भेज देते हैं, इधर बचेगा 1, इधर हो जाएगा sin a और यहाँ पहले से कितना था? cos है। ये हमने इसे इधर भेज दिया, तो 1 बराबर बच्चों ये sin बटे cos क्या हो गया? tan है। अब हमको पता है बच्चों 1 जो है tan में किसकी वैल्यू होती है? 45 की। तो इसकी जगह हम लोग लिखेंगे tan 45। इधर बच्चों हमारा है tan a, दोनों पक्षों की कर देंगे तुलना, तो tan tan हट जाएगा, a की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी? 45।
तो राइट आंसर बच्चों कौन सा है, सी हमारा करेक्ट आंसर हो गया। 45 डिग्री इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 19। उन्नीस नंबर बच्चों क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है हमारा बच्चों tan थीटा बराबर a बटे बी। tan थीटा बराबर a बटे बी, तो b साइन थीटा माइनस a कॉस थीटा, b साइन थीटा माइनस a कॉस थीटा और बटे b साइन थीटा माइनस a कॉस थीटा बटे b साइन थीटा प्लस a कॉस थीटा, b साइन थीटा प्लस a कॉस थीटा का मान है, इसका बच्चों हमसे मान पूछा जा रहा है। और ऑप्शन हमको दिए गए बच्चों, ऑप्शन क्या क्या दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है 1, बी ऑप्शन बच्चों दिया गया है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपान में है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सी ऑप्शन में हमें दिया गया है बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपान बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। और डी ऑप्शन है हमारा 0। तो देखते हैं बच्चों कौन सा इसका ऑप्शन सही होगा। तो हम लोग इसे बच्चों शॉर्ट ट्रिक से कराएंगे। एक तो तरीका ये है tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, इसका चित्र बना लें, साइन कॉस की वैल्यू निकाल लें, वैल्यू निकाल के इसमें रख दें तो सॉल्व हो जाएगा। दूसरा बच्चों हम छोटे तरीके से कराएंगे, देखते हैं। इधर बच्चों हम लोग क्या करेंगे, ऊपर से कॉस थीटा हमने कॉमन ले लिया, तो बच्चों कॉस कॉमन लेंगे तो ये b, साइन के पास कॉस नहीं है तो ये जो कॉस है वो कहाँ चला जाएगा, बटे में। इधर बच्चों a बचेगा क्योंकि यहां से कॉस निकल गया। यही कार्य बच्चों हम लोग नीचे करेंगे। नीचे से भी बच्चों हमने कॉस कॉमन लिया तो b साइन के पास कॉस नहीं है तो बटे में आ गया। और इधर बच्चों क्या बच गया, a, कॉस कॉस कैंसिल हो गया तो b साइन बटे कॉस बच्चों क्या होता है, tan माइनस a, इधर b साइन बटे कॉस क्या होता है, tan प्लस a। तो बच्चों b tan थीटा की वैल्यू हमको दी गई a बटे b, तो tan की जगह क्या रखेंगे बच्चों, a बटे b माइनस a। इधर b tan की वैल्यू बच्चों कितनी, a बटे b और प्लस a। इधर बच्चों b से b कट गया, b से b कट गया, तो यहाँ हमारा हो गया a माइनस a, इधर हो गया a प्लस a। बच्चों a में से a कटेगा, a में से a कटेगा, कितना बचेगा, 0। तो 0 के नीचे बच्चों a और a 2a, 0 में किसी का भी भाग दो हमेशा क्या रहता है, 0। तो देखेंगे बच्चों कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, डी हमारा ऑप्शन करेक्ट है, 0। तो बच्चों 2 मिनट बचे हैं और हमारा एक क्वेश्चन रह गया, आज का टारगेट पूरा हो जाएगा। लेते हैं बच्चों आज का क्वेश्चन नंबर 20। बेस नंबर बच्चों हमारा क्वेश्चन है 2 tan स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 30। 2 tan स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 30 और माइनस साइन स्क्वायर 60 का मान होगा, माइनस साइन स्क्वायर 60 का मान होगा। ये बच्चों हमारा क्वेश्चन है। इसके लिए बच्चों में ऑप्शन दिए गए, क्या क्या ऑप्शन है, 1 √2, 1 है, √2 है और सी और डी 2 ऑप्शन और दिए गए हैं। ये है 2 और इनमें से कोई नहीं, 2 इनमें से कोई नहीं। तो देखते हैं बच्चों ये 2, tan 45 का मान बच्चों 1 का स्क्वायर, cos 30 का मान बच्चों √3 बटे 2, इसका स्क्वायर करेंगे, साइन 60 का मान भी बच्चों √3 बटे 2, इसका स्क्वायर करेंगे। तो बच्चों सॉल्व करने से पहले हम यहाँ देख लेंगे कि जितना हमारा ये प्लस का लिखा हुआ है उतना ही ये किसका है, माइनस का। तो ये तो बच्चों सीधे सीधे कैंसिल आउट। तो 2 × 1 का स्क्वायर 1 यानी 2 × 1 = 2। तो आंसर बच्चों हमारा हो गया सी ऑप्शन। कौन सा बच्चों करेक्ट आंसर हो गया, सी। एक बार चेक कर लेते हैं,
इसमें दिया नहीं गया कौन सा करेक्ट है। 7 का सी, हाँ, 2 बच्चों हमारा करेक्ट आंसर है। तो बच्चों आशा करते हैं आप लोगों को आज की क्लास अच्छे से समझ में आई होगी, और ये जो हमारे क्वेश्चन है बच्चों, जितने भी क्वेश्चन हमने कराए हैं सारे प्रश्न बोर्ड परीक्षा में आ चुके हैं, और इनके 2025-26 में आने की प्रबल संभावना है। तो इसलिए बच्चों आप लोग मेहनत से लगन के साथ फेयर कॉपी अवश्य बना लें। जो भी बच्चे हमारे चैनल से जुड़े हैं वो चैनल की प्लेलिस्ट में जाके एक फेयर कॉपी बना लें, और आप लोग देखेंगे कि आपको परीक्षा देने के बाद देखना आप लोग कितने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस हमारे ही ये चैनल से मिलेंगे जो भी हमने इसमें करा रखे हैं। ये जो भी बच्चों हम क्वेश्चन करा रहे हैं ये सभी बोर्ड परीक्षा में पूछे हुए प्रश्न हैं, कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं है जो बोर्ड परीक्षा में ना आया हो। यही क्वेश्चन बच्चों बार बार आगे पीछे होके रिपीट होते रहते हैं। आप लोग पहले कॉन्सेप्ट को समझें, फिर क्वेश्चंस को समझें, और सूत्र जरूर याद करें। तो इन्हीं सब बातों के साथ बच्चों आप लोगों की अर्धवार्षिक परीक्षा भी बिल्कुल निकट आ गई है। काफी बच्चों की अर्धवार्षिक परीक्षाएं चल रही हैं। ज्यादातर बच्चों का गणित का पेपर 14 सितंबर और 14 अक्टूबर या 15 अक्टूबर या 16 अक्टूबर को ही है। तो सभी को बच्चों बहुत बहुत शुभकामनाएं आपकी परीक्षा के लिए। आप लोग चैनल से जुड़े रहें, लगातार मेहनत करते रहें। तो जय हिंद, जय भारत।